आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली बंद होने जा रही है। जी हां, वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना का ऐसा कर्फ्यू लगने जा रहा है कि घर से बाहर आप वीकेंड पर निकल नहीं सकते। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक लगने जा रहा है। इसे मिनी लॉकडाउन भी कह सकते हैं और ये सब हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक तरफ वीकेंड कर्फ्यू की तैयारी है तो दूसरी तरफ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का मीटर जिस स्पीड से घूम रहा है, हर किसी के होश उड़े हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त रोजाना जितने केस आ रहे हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि दिल्ली में कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है और दिल्ली की आम पब्लिक कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का शिकार हो रही है। ऐसे में जब दिल्ली सरकार के सामने कोरोना को कंट्रोल करने के सारे विकल्प फेल हो गए, तो मिनी लॉकडाउन यानी वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया और आज रात से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है। यानी लोगों के घरों में कैद होने का वक्त आ ही गया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना के नए वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में फैलते कोरोना के बीच सबसे डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली मेट्रो की है। देखिए दिल्ली मेट्रो में कितनी भीड़ है। सारी सीटें फुल हो गई हैं। लोग खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं। कोविड के केस बढ़ने के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया था कि खड़े होकर यात्रा करने की किसी को इजाजत नहीं होगी। लेकिन कोरोना नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो सीटिंग की जाए, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो या फिर डीटीसी बसें। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो डीडीएमए के रूल्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सुबह का वक्त है और राजीव चौक से मंडी हाउस का ये सफ़र आप देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर खचाखच भीड़ जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। जो कोविड नियम है जिसमें 2 गज की दूरी का पालन करना ज़रूरी है, वो पालन होता है वो मेट्रो के अंदर फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मेट्रो के बंद डिब्बों में इस तरह का सफर कोविड संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। ये बात इस कोच में सवार लोगों को भी पता है, लेकिन इन मुसाफिरों की माने तो उनके पास जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली में ये हालात इस वक्त हैं जब कोरोना के केस 17,000 को पार कर रहे हैं और इसलिए दिल्ली में मिनी लॉकडाउन का फैसला लिया गया। जी हाँ, आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने जा रहा है। अब दिल्ली वालों के लिए या फिर दिल्ली आने जाने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। आज रात 10 बजते ही लोगों की मनमानियां और मनमर्जियों पर ताला लगने जा रहा है। आप बेवजह दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूम सकेंगे। और सोमवार सुबह 5 बजे तक तमाम गैर जरूरी मूवमेंट्स बंद रहेंगे। हालांकि वो तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि दवाई की दुकानें, राशन की दुकानें, इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मूवमेंट पे किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना दिन दुनी रफ्तार से फैलता जा रहा है और पिछले 19 दिनों में दिल्ली में कोरोना के केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे। 28 दिसंबर को यह आंकड़ा 496 पहुंचा। 29 दिसंबर को 923, 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4909 नए केस आए, 4 जनवरी को 5481 नए केस आए और 5 जनवरी को 10,665 केस हो गए। 6 जनवरी को 15,097 केस और आज आंकड़ा 17,000 को पार कर गया है। अस्पताल के दाखिले में भी इजाफा हुआ है, जिसमें 1300 से ज्यादा कोविड डेडिकेटेड बेड्स अब ऑक्यूपाई हो चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कोविड बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि जो कोमॉर्बिड हैं और बुजुर्ग हैं, उनमें कोरोना फैलने पर उनको अस्पताल में दाखिले की सख्त जरूरत पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे और फौरन दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। और सवाल ये है कि तीसरी लहर में दिल्ली कोरोना की पीक का आंकड़ा कितने दिन में छूटी है। 31,498
एक्टिव पेशेंट हैं और हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 1091 है, मतलब लगभग 3% भी नहीं है। जब पिछली बारी 30,000 बेड ऑक्यूपाइड थे तो हमारे पास हॉस्पिटल में कम से कम 7,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। पहले के मुकाबले में 6 गुना या 7 गुना पेशेंट कम हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अब उसको आप माइल्ड कहिए या नहीं कहिए, कहना ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं, पर हॉस्पिटल में बहुत कम लोग आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर वेव्स। अब जाहिर है कि कोरोना केस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी लहर की तरह अस्पतालों में बेड का कोई संकट न हो, इससे निपटने के लिए दिल्ली में इंतजामों को बढ़ाने की कोशिश तेज है। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के सामने शहनाई वेंकट हॉल को एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। यहाँ 100 बेड की व्यवस्था की गई है। पेशेंट्स को दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे यहाँ पर मेडिसिन का पूरा स्टॉक अवेलेबल है जी। तो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो कितने नंबर्स में यहाँ पर हैं? जी, डॉक्टर्स हमने हर 25 पेशेंट्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। 25 पेशेंट्स पे 1 डॉक्टर, 3 नर्सिंग स्टाफ, 3 पेशेंट केयर स्टाफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली में आज से रात में मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में पूरा अमला एक्शन में है। जरूरी है कि दिल्ली वाले इसमें पूरा सहयोग दें। कोरोना से लड़ाई सबकी निजी लड़ाई भी है। आज तक ब्यूरो।